बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइट अप में हम आपको वेलकम कहते हैं। आज जो मेरा टॉपिक है पैसिव का वो है टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लास्ट में हमने किया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और आज हम कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आप सोच रहे होंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्यों नहीं करवाया। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव होता है। अमूमन कितने हमने 3 पहले टेंसेस के किए थे, प्रेजेंट टेंस के, पास्ट के भी हमने 3 किए थे और फ्यूचर के 2 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 3 और 6 7 8। तो 8 पैसिव होते हैं हमारे टेंसेस के। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम देखते हैं। इसका पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ही पहचान होनी चाहिए कि हमारे पास जब सेंटेंस आएगा तो उसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो है शैल और विल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि जब हमारे पास सेंटेंस आएगा तो इसको हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ये यूज होंगे। इसको अब हमने कन्वर्ट करना है पैसिव में। तो जब पैसिव में इसको कन्वर्ट करेंगे तो उसके हेल्पिंग वर्ब होंगे विल या शैल, हैव, बीन। यहाँ पे सिर्फ खाली हैव आया था लेकिन अब इसके साथ हैव बीन आएगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज होगी। हम इसको एग्जाम्पल के साथ मजीद एक्सप्लेन करते हैं। आई शैल हैव वुन अ प्राइज। अब ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ चुका है। मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ। आई शैल हैव वुन अ प्राइज। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चला जाएगा और जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा। तो आएगा अ प्राइज विल हैव बीन, यानी कि ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मैंने बताए थे पैसिव के, विल या शैल, हैव बीन वुन बाय मी। नेक्स्ट देखें, अगर आपके पास इंट्रोगेटिव आ जाता है तो फिर आपने उसको कैसे चेंज करना है। ये अब फ्यूचर का टेंस, फ्यूचर परफेक्ट का टेंस आ गया। विल यू हैव चीटेड अस। तो जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव में तो अस जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और जो यू है वो हमारा ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो जब अस हमारा इधर जाएगा हम हेल्पिंग वर्ब वैसे ही उसके रखेंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव ही हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे शैल वी हैव बीन, क्योंकि वी आ गया है तो फिर हम शैल लगाएंगे। शैल वी हैव बीन चीटेड बाय यू। तो आप ये देखिए यू जो है वो यू ही की शेप में रहेगा, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखें, वी शैल नॉट हैव बिटन देम। अब ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट का टेंस आ चुका है तो हम इसको पैसिव में चेंज करने के लिए जो हमारे पास देम होगा इसको हम लेके आएंगे सब्जेक्ट की जगह पे। तो ये देम जब आ जाएगा तो दे देम में चेंज होता है। तो हम करेंगे दे विल नॉट हैव बीन बिटन बाय। अब ये जो वी था ये चेंज हो जाएगा अस में। तो दे विल नॉट हैव बीन बिटन बाय अस। ये कुछ एग्जाम्पल्स थी जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी। सिंपल भी मैंने आपको करके बताया, नेगेटिव भी बताया और इंट्रोगेटिव भी बताया। तो जब आपके पास ये सेंटेंस, तीनों किस्म के सेंटेंस आ सकते हैं, तो जब उसको आप पैसिव में चेंज करेंगे तो फिर आपको उस मेथड के बारे में भी बताया। होपफुली आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। शुक्रिया, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।